सो हेलो। अ, तो हमारे जो इस ईयर 2026 अनदर ईयर अनदर सेम एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम। भाई बैंकिंग एस्पिरेंट बड़ा रिलेट कर सकते होंगे मेरे साथ कि जब मेंस में मात खाते हैं ना, मतलब प्री के साथ अगर मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, फिर मेंस में जब मात खाते हैं, फिर अगले साल प्रिपरेशन फिर करनी पड़ती है, तब लगता है कि मेंस साथ में पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। चलो ठीक है, तब तो मेंस पढ़ने में मौत आती है प्री के साथ, लेकिन ठीक है। अभी 2026 आ गया है, और जो 2026 का है ना, अभी ऐसा है, 2026 स्टार्ट हो रहा है और उसमें पहला एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। एसबीआई सबसे पहले होने जा रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था वो भी एसबीआई हुआ था, इस बार भी एसबीआई पहले होगा, और उसके बाद आईबीपीएस पीओ पहले होगा। मेरे ख्याल से इट इज़ अ गुड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब ये अच्छा एक प्रोसेस है उन लोगों का, आईबीपीएस का इस बार का। और आईबीपीएस की तरफ से शायद या एसबीआई की तरफ से प्रीवियस ईयर ये न्यूज़ आई थी ना कुछ, कि वो लोग अपना आंसर की जो है वो भी रिलीज़ किया करेंगे। आई थिंक एसबीआई की तरफ से ही आई थी। वेल ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये लोग आंसर की और हमारा जो रॉ मार्क्स हैं वो देने लगेंगे। और मेरे मतलब उसका नेगेटिव साइड भी है एक, कि आंसर की आने लगेगी ना, तो मतलब डेफिनेट ये देखिए, देख लेना अगली साल से, मतलब इस साल अगर आंसर की आई, अगले साल क्या होगा, अगले साल कट ऑफ आई जाया करेगी, क्योंकि एक होता है ना कि बिल्कुल पैटर्न पता चल जाता है। तो उसमें अगले अगले साल आईबीपीएस ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा। खैर लेकिन अच्छी चीज़ है, मतलब आंसर की मिल रही है, वो जो उसमें इतना डरने की बात नहीं है। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो सच में पढ़ रहे हैं और सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तब भी होता था, अब भी होगा और आगे भी होगा। जो सच में पढ़ रहे हैं, सच में तैयारी कर रहे हैं। या तो डर के बैठ जाओ भाई कि अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उन सब से कुछ नहीं होगा। फिलहाल 2026 की बात है, एसबीआई पहले आ रहा है, और इस बार एसबीआई पीओ का मेरा ये पहला अटेम्प्ट है। अभी तक मैंने एसबीआई पीओ नहीं दिया था, बाकी सारे एग्ज़ाम दिए थे, मतलब लास्ट ईयर दिए थे, तो उसमें प्री क्लियर होते। उससे पहले भी मैंने बैंक एग्ज़ाम दिए हैं, उस टाइम मेरे जो है प्री वगैरह नहीं क्लियर होते थे। पिछले साल से मेरे सारे प्री क्लियर हुए, पर मेंस फंस गया। और इस बार पहला एसबीआई, तो मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि एसबीआई पीओ भी जो है दे देना चाहिए। पता चला एज ख़त्म हो जाए, मतलब एक डर तो रहता ही है ना, क्योंकि शायद 4 ही अटेम्प्ट हम दे सकते हैं एसबीआई पीओ में। तो भाई दे दो तो ज़्यादा अच्छा है एसबीआई पीओ। क्या पता, देखते हैं क्या प्रिपरेशन है, खैर क्या पता क्या होता है, प्रिपरेशन का लेवल तभी पता चलेगा। तो एसबीआई पीओ की मुझे ऐसा लग रहा है एसबीआई पीओ में प्री के साथ टैकल करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो चैलेंजिंग टास्क है वो हमारा प्री ही है, मेंस उतना नहीं है। मतलब ठीक है, मेंस अच्छा है, मतलब मैंने जैसे सेक्शनल दिया मेंस का, अब पता नहीं मॉक का लेवल क्या है, लेकिन मेंस का जो सेक्शनल दिया उसमें मेरे आराम से 19-20 तो भी बन रहे हैं। मतलब क्वांट में इतने बने हैं, रीजनिंग में 20-22 के बीच में बन रहे हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब मेरा ये टारगेट है कि 25-25 तक पहुंच जाए इसका, क्वांट का और रीजनिंग का मेंस में, तो 50 तो यहाँ कवर हो जाएगा एटलीस्ट। और इंग्लिश में तो अलग ही है कि कम कर दिया गया है। जो आपका वन क्वेश्चन है वो शायद 0.5 का है, हाँ 1 क्वेश्चन 0.5। एसबीआई का ऐसा है कि 1 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का हो गया है जो उसमें मेंस में। और इधर प्री में क्या कर दिया इन्होंने, 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, प्री का लेवल अच्छा है, लेकिन क्वांट में क्या करा इन्होंने, 30 क्वेश्चन तो कर दिए, पर स्पीड मैथ्स हटा दिए। केवल क्या रह गया, अब डीआई के क्वेश्चंस आएंगे और अर्थमेटिक आएगी। तो शायद यहीं पे, इसलिए इस जो है प्री के साथ टैकल करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है प्री चैलेंजिंग इसलिए हो गया क्योंकि एक तरीके से आपकी स्पीड, जो मैथ के क्वेश्चन होते थे उसके मार्क्स हट गए हैं क्वांट में। तो अब बचा क्या, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से बहुत बच्चे भागते हैं, सोचते हैं डीआई में कवर कर लेंगे, स्पीड मैथ में ना, तो स्ट्रैटेजी तो चेंज करनी पड़ेगी। अब केवल आपके पास डीआई है ऑप्शन में और अर्थमेटिक है,
यही 2 तरीके से है, तो इन्हीं 2 पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। और रीज़निंग की तो जो भी पज़ल्स होती हैं और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें एसबीआई में अच्छे लेवल के पज़ल आते हैं। ये भी नहीं कि पज़ल बहुत ईज़ी पूछ लिया जाए। और जो वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर और स्पीड वाले, जैसे क्लर्क लेवल में होते हैं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एसबीआई का लेवल अपने आप में एक अच्छा लेवल रहता है। तो इतना तो खैर ठीक है, टैकल करना पड़ेगा उन चीज़ों को। अभी कभी-कभी होता है कि प्री में स्कोर कभी ठीक आ जाता है, कभी 42 आ रहा है, कभी 41 आ रहा है, और इवन मेरा 31 भी आया है। मैंने वो अभी मॉक डाला नहीं है, बट आई विल अपलोड सून दैट मॉक। तब ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और अपने मतलब होता है ना कि मोस्टली, पर सब नहीं, पर हाँ मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि फेक वो डाल देते हैं सिर्फ हाई स्कोर दिखाने के लिए। जेन्युइन जितने होंगे, मतलब बहुत से जेन्युइन भी हैं यूट्यूबर्स, वो अपना जो एग्जैक्ट वहाँ पे स्कोर आता है मॉक में वही डालते हैं। मेरा भी यही मानना है भाई, जो है सच सच दिखाओ ना, क्यों झूठ दिखाना। तो 31 आया है। आई विल शो यू, आई विल अपलोड द वीडियो सून। तो उसमें क्या गंध मची थी मॉक में, मतलब क्या गलतियाँ मैंने की, क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं, उसको देखेंगे। और आई विल एनालाइज द मॉक इन अ वेरी डिटेल मैनर। आई होप जो एनालिसिस होता है शायद उससे हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा हो सकता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी की कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है अभी के लिए। तो प्री को ज़्यादा फोकस में रखना ही रखना है एसबीआई। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है, प्री का क्या करना है, प्री को हम 1 महीने 1.5 महीने पहले मॉक लगा डालेंगे, पर ये आईबीपीएस नहीं है, ये एसबीआई है। तो अभी क्योंकि मेरा स्कोर कम आया तो थोड़ा सा झटका लगा है, ऐसा लग रहा है नहीं, प्री को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी शेयर करिए कि आपका प्री का स्कोर इसमें एसबीआई में कितना बन रहा है, किस किस का जेन्युइन स्कोर कितना आ रहा है मॉक में। मैं जो मॉक प्रेफर कर रही हूँ वो गाइडली प्लेटफॉर्म के कर रही हूँ अभी, और या फिर स्मार्ट कीड़ा, ये 2 प्लेटफॉर्म रहते हैं मेरे। बाकी लाइव टेस्ट आते हैं, हाँ तो ठीक है, लाइव टेस्ट लगा लेती हूँ मैं। बाकी ज़्यादा इधर उधर प्लेटफॉर्म पे भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल तो मेरा यही है। और करंट अफेयर मेरी चालू हो गई है, क्योंकि मेरे करंट अफेयर में मार्क्स कम आते हैं। पिछली बार मैंने ये किया था, करंट अफेयर को स्टार्टिंग से लेके नहीं चले थे, तो अभी लेके चले। मेरा ये है, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, पर लेकिन करना तो है ही एग्ज़ाम के लिए। तो करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दी है। और इंग्लिश में मेरा जो अभी थोड़ा-सा कहाँ पे कम, मतलब मेरा वीक एरिया कहाँ चल रहा है, जो फ्रेज़ल वर्ब्स होती हैं वो नहीं याद हो रही हैं। तो अभी मैंने फ्रेज़ल वर्ब्स के लिए निमिषा मैम जो भेज रही हैं, उसमें फ्रेज़ल वर्ब निकालने चालू करें, लिखने चालू करें, याद करने चालू करें कि थोड़ा फ्रेज़ल वर्ब पे भी ध्यान दे लो, कि मतलब उतना तो रीडिंग और वो सब तो कवर कर लिया है। अब उसको तो मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया उसमें ऐड ऑन करना है, तो इसलिए मैं फ्रेज़ल वर्ब अब मैंने पढ़ने चालू किए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अब एक ही बार में सब कुछ शायद नहीं प्रिपेयर हो सकता, कि फ्रेज़ल वर्ब भी कर रहे हो, किसी-किसी का हो जाता होगा, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं होता ऐसा। फ्रेज़ल वर्ब मैंने अब पढ़ने चालू करे हैं, पिछली बार पढ़े पर उतने अच्छे से याद नहीं हुए थे। तो अभी इंग्लिश का फ्रेज़ल वर्ब चल रहा है मेरा। और क्वांट में मतलब बेसिक तो कंप्लीट है, पर लेकिन कभी-कभी जैसे मिक्सचर एलिगेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक फिर से एक बार फटाफट से 2-3 क्लासेस पढ़ी हैं, वो रिवीजन मेरी इस टाइम चल रही हैं कि रिवीजन कर डालो, ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हर्षल अग्रवाल सर मेंस का जो दे रहे हैं डेटा, मतलब मेरा तो हम इस टाइम मैं हर्षल अग्रवाल सर से ही पढ़ रही हूँ। और आशीष अरोड़ा सर के जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं उनसे क्वेश्चन लगा लो। और बाकी हर्षल सर भी डाल रहे हैं, उनके क्वेश्चन लगा लो। मेरा क्वांट का फ़िलहाल यही चल रहा है। बचा रीजनिंग मेरी सेल्फ प्रैक्टिस होती है कि खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद ही से क्वेश्चन बनाने। रीजनिंग में उतना ज़्यादा मतलब ये मेरा अपना है कि किसी टीचर को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। खुद से क्वेश्चन जो जितने मॉक में आते हैं उसी से प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव हो जाता है स्कोर। बाकी करंट अफेयर भी तैयार चल रही है, मतलब तैयारी स्टार्ट करी है मैंने। देखते हैं करंट अफेयर कितना कंटिन्यूटी के साथ मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा होता है करंट अफेयर छूट जाती है बीच में, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं आता है। पर इंटरेस्ट से क्या है, पढ़ना तो है ही। आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए कि
what is your current score of pre in SBI mock. Thank you so much and all the very best of the upcoming examination.